महादेव। ऐसे माला के कौन कौन फेर रहे हैं? माला फेरती है ऐसे। आसन जमाओ, नीचे बैठो तब माला होगी। एक कुर्सी पर बैठ के माला होती है। सभी जातकों को हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम गुरुजी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कुमार पांडे जी, आपका परिचय बताएं। कुमार पांडे जी। विजय कुमार पांडे। नहीं, सिर्फ कुमार पांडे जी। जी जी। अच्छा जी, अच्छा, विजय कुमार पांडे जी। ठीक। चलिए हम लोग कक्षा प्रारंभ करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आज अभय तिवारी जी का जन्म दिवस है। अभय तिवारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभय तिवारी शुभकामनाएं बहुत बहुत। चलिए, तो हम लोग अपनी कक्षा जी, अभय तिवारी जी से आज आप वीडियो ऑन रखिएगा। कम से कम आज तो वीडियो ऑन रखिएगा, है ना? ठीक है। हाँ, आज तो वीडियो ऑन रखिएगा। बाकी दिन तो आप नहीं रखते हैं, हमको पता है। गुरुजी कम से कम जन्म दिवस के उपलक्ष्य को ही सही। चलिए, किसी जातक का कोई प्रश्न है, फिर हम लोग अपने लघु पाराशरी पर चले। जी गुरुजी। बोले प्रीति जी, प्रश्न बताएं। गुरुजी, ये प्रश्न ये है कि जैसे कुंडली के अंदर मतलब जो विवाह जो सप्तम जाहों से वो बिगड़ा हुआ है जी, तो हम कुंभ विवाह या ऐसा कुछ विवाह करके हम बच्चे का विवाह कर सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल। अगर देखिए, सबसे पहले है ना, जैसे सबसे पहले कुंडली में आप सभी को ये देखना है कि अगर विवाह में किसी भी प्रकार का आप देखिए विच्छेद के योग दिख रहे हैं, है ना, विच्छेद के योग दिख रहे हैं, या हमें अलगाव के योग दिख रहे हैं कि भाई विवाह के पश्चात पति या पत्नी में, है ना, अलगाव के योग या विच्छेद इत्यादि के योग दिख रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार से आपको ये योग दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कन्याओं का विष्णु विवाह एवं लड़कों का, है ना, कुंभ विवाह अवश्य करना ही चाहिए। इससे कम से कम ये रहता है कि कुछ दोष वगैरह थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए गुरुजी से करना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी हमें ऐसी स्थिति सूर्य मंगल शनि राहु का प्रभाव है, सप्तम भाव पर है, या सप्तम भाव के स्वामी है, देखिए अगर सूर्य मंगल राहु शनि इस प्रकार के ग्रहों का प्रभाव है, मतलब ये तो गलत मतलब वे भाव में गए हैं, मींस 12वें भाव में गए हैं कुछ ऐसे है, मतलब छठे 8वें का 7वें में, 7वें का 12वें में। नहीं, जैसे भाई हम प्रीति जिसलिए एक ऑल ओवर बता रहे हैं, वो कहीं भी जैसे 6, 8, 12 किसी भी प्रकार से आप सबको पता है। देखिए कि 7वें घर के स्वामी का संबंध यदि वो 6, 8, 12 से बने, या पापी ग्रह मतलब शनि राहु मंगल केतु से बने, तो ऐसी स्थिति में हम सबको पता है। आप देखिए कि अलगाव एवं विच्छेद के योग बनते ही बनते हैं। ठीक है, ये हम सबको पता। तो ये ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। आप ये देखिए जहां इस प्रकार की स्थिति रहेगी, तो ऐसी स्थिति में कहीं भी अगर ऐसे कोई कॉम्बिनेशन बने या किसी भी प्रकार का ऐसी स्थिति रहे, तो 100% व्यक्ति को कुंभ विवाह इत्यादि एक बार पूर्ण रूपेण
नहीं हो सकता, नहीं तो फिर तो पूरा सिस्टम ही इसके अलावा और कोई उसका प्रभाव तो ऐसे बताया गया है ना कि तृतीय मानुष विवाह थे ना संकल्प में आता है जी। जब इस 2 बार विच्छेद हो चुका हो तब ये प्रयोग काम का है, लेकिन जब कर रहे हैं ऐसे मान लीजिए कि कोई खराब योग बन रहे हैं, जब करवा रहे हैं तो संकल्प में फेरबदल करना चाहिए। नहीं, संकल्प में एक या द्वि का जगह आप मान के चलिए एकाध तो लगाना ही चाहिए पूर्ण रूपेण, क्योंकि हम सबको पता है, देखिए ज्योतिष का जो सबसे पहला सूत्र हम यहाँ उपयोग करेंगे देश काल परिस्थिति, हम सबको पता है। आप ये देखिए कि लोगों का किसी न किसी प्रकार से विवाह होते होते एक या दो जो संबंध है, रिलेशनशिप जिसको हम लोग बोलते हैं, वो तो टूटता ही टूटता है। और अगर सप्तम भाव पे या षष्ठ भाव पे आप सबको पता है कि सूर्य मंगल या शनि इत्यादि का प्रभाव है, तो ऐसे आप ये देखिए 100% वो चीजें क्या होंगी, ब्रेक होंगी, तो रिश्ता तो टूटा ही ना। इस वजह से वहां वो बिल्कुल शक्ति जो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुरुजी ऐसा भी करना चाहिए ना, तो फिर 6-6 महीने में 2 बार करवा देते हैं तो अच्छा रहेगा आगे। हाँ बिल्कुल वो चीज भी है। और यहाँ 1 सेकंड होल्ड करें, 1 सेकंड। कुछ वर्ष तक अगर दूर रहें विवाह के बाद तो भी स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। कल वाले कुंडली का तो बता दिए क्या कहते हैं आपके अनुसार शक्ति जी? हंसना नहीं है, बताना है भैया। अच्छा आप तो मना कर दिया। हाँ सौरभ जी जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, शक्ति जी को मना किया, शक्ति जी ने बोले जैसे शिव जी का चेहरा नहीं दिखता है ऐसे ही। देखिए आप बताएं जो बात कह रहे थे ना वो सौरभ जी, आप शांत रहे आप सब लोग। अरे शांत क्या रहे, तुम शांति शांत का प्रोग्राम, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम लोग, इतना डर के ना बैठो। हम ये कह रहे हैं, तुमसे समझ में आ रहा है तुम्हें? मेहरबानी भैया। शिवम भाई। हाँ जी बोलिए। भैया मेरी कुंडली पे कोई चर्चा कर लो शक्ति भैया आप लोग। अरे यार शक्ति के ऊपर वैसे चंद्र ग्रहण का दोष चल रहा है, क्यों उसको मारे डाल रहे हो यार तुम लोग? अरे बहुत अच्छा नहीं चल रहा है ना शिव जी। शक्ति भाई सौरभ के ऊपर से उसके ऊपर से वो रख दिए हैं अंगारक योग का। ये शांत रहो, कहे दिए उसको मत उंगली करो। शक्ति भैया शक्ति थोड़ा सा सांस लेता है, सौरभ ऊपर से लगा देता छाता, ये सांस क्या ले रहा, शांत रहो। अरे शिवम भाई महादेव थोड़ा सा आपसे कार्य था। जरूर पहले इन लोगों का निवारण हो जाए, फिर अपन ये तो महाराज जो ये डिग्री के अनुसार अपन देखते हैं ना नक्षत्र की, कि जैसे 13 डिग्री तक है तो केतु के नक्षत्र में है, अग्नि तत्व में, उसके बाद 26-40 तक है तो शुक्र के में है। इसका आप अगर वो आपके पास तो भेज दीजिएगा ना उसमें ग्रुप में एक बार। बिल्कुल शक्ति जी जरूर भेजेंगे इसके लिए। शक्ति जी के पास बायोडाटा ये शक्ति जी भेजते हैं, आप थोड़ा सा भेज दीजिएगा ना, मेरे से मिस हो गया है। जरूर भेज देंगे। धन्यवाद भाई। भैया कर्क लग्न की एक कुंडली है, सुन रहे हैं आप? हाँ सुन रहा है, तुम बोलते रहो, सब कुछ सुन रहा है, मगर बोलेंगे कोई नहीं, मगर बोलेंगे अभी, बोलो तुम। आप देखना भैया क्या हो गया तो कर्क लग्न कुंडली पंचम भाव का स्वामी मंगल हो गया। मंगल बैठा तृतीय भाव में शनि के साथ, चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हुआ है शुक्र के घर में। तो पुत्र कैसे होगा? अभी तो शनि की दशा चल रही है, पे शनि के साथ राहु। माइक को म्यूट करिए, आपको मेरा माइक ऑन है। माइक म्यूट करो जी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़े, है ना। तो इस प्रकार आप ये देखिए जो भी प्रश्न इत्यादि बाकी आप लोग अंतिम में एक बार कर लीजिएगा। अब हम लोग सबसे पहले लघु पाराशरी पर पूर्ण रूप में आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए एवं इसके जैसे हमने कल आप सभी को बताया था कि 42 सूत्र हैं, 42 सूत्र, तो इनको पूर्ण रूपेण आप अच्छे से समझ लीजिए। एक चीज आप ये देखिएगा, जब भी आप ये पाराशरी सूत्र पढ़ेंगे, पुस्तक में भी पढ़ेंगे, तो आपको बहुत आसान लगेगा कि बस 2 लाइन का इनका उत्तर है या 2 लाइन का इनका वो है, लेकिन जब आप समझने जाएंगे आप ये देखिए तो 2 पेज भी कम पड़ेंगे। ठीक है, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं एवं कल जो हमने आपको पढ़ाया था उसके पश्चात
देखिए कि चौथा श्लोक था जिसमें सभी ग्रहों की दृष्टि के बारे में वर्णन किया गया था, जो हम लोगों ने बहुत पहले आपने देखिए पढ़ लिया था कि सभी ग्रह अपने से सप्तम दृष्टि से देखते हैं, सप्तम दृष्टि से देखते हैं अर्थात सातवें घर को देखेंगे। इसमें एक थोड़ा सा लॉजिक आप और समझिएगा, है ना। उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, फिर हम लोग बाद में प्रैक्टिकल भी करेंगे। जैसे मान के चलिए आप ये देखिए कि कोई ग्रह 1 डिग्री का है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। कोई ग्रह यदि 1 डिग्री का है, आप ये देखिए, तो यहाँ सप्तम भाव का तात्पर्य क्यों है, क्या है मतलब सप्तम भाव का तात्पर्य। हमेशा ये चीज याद रखिएगा, सप्तम भाव का तात्पर्य इसलिए कहा गया है लोगों को और हम सभी की आसानी के लिए। आप ये देखिए क्यों, क्योंकि कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा होगा, ये इतना आप सबको पता है कि कोई भी जो संपूर्ण चक्र है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। कोई भी वृत्त आप ये देखिए, आज हमारा गला थोड़ा सा खराब है इसलिए हम धीरे धीरे बोलेंगे, लेकिन आपको सुनाई सभी को पूर्ण रूपेण देगा। तो आप ये देखिए कि कोई भी वृत्त इत्यादि होता है 360 डिग्री का होता है। अब सप्तम दृष्टि से तात्पर्य यह है कि 360 का आधा अर्थात ठीक अपने सामने, अर्थात 180 डिग्री। यहाँ अगर हम लोग पूर्ण रूपेण आप ये तार्किक रूप से देखा जाए तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे कि कोई भी ग्रह जहां बैठा होगा उससे कहां देखेगा, 180 डिग्री पे देखेगा। कहां देखेगा, ठीक 180 डिग्री पे आप ये देखिए ना। सब अब 180 डिग्री पे कौन सा भाव आता है, सप्तम भाव आएगा। इसीलिए एक आम जन भाषा में बोल दिया गया कि कोई भी ग्रह जहां बैठेगा उससे सप्तम भाव को देखेगा। अब हम आपके सामने एक कंडीशन रखते हैं। कौन सी कंडीशन है, सपोज लग्न में आप मान के चलिए कोई भी ग्रह बैठा है, लग्न में सूर्य बैठे, अब सूर्य उस घर में 1 डिग्री के, लग्न में आप ये देखिए सूर्य बैठे हैं और सूर्य 1 डिग्री के हैं, और वही सप्तम भाव में आप ये देखिए शनि बैठे हैं जो कि 29 डिग्री के हैं या 28 डिग्री के हैं। आप समझ गए, लग्न में सूर्य देवता 1 डिग्री के बैठे हैं और लग्न के ठीक सामने सप्तम भाव आता है, ठीक है। तो सप्तम भाव में आप ये देखिए कि शनि देवता 28 डिग्री के बैठे हैं। अब आप लोग बताइए, क्या सूर्य शनि एक दूसरे को, दोनों एक लग्न पे एक सप्तम पे, क्या सूर्य शनि एक दूसरे को देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। वो सप्तम में सिर्फ 1 डिग्री तक ही देखेगा, उससे आगे नहीं, आगे पीछे भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि 1 डिग्री तक नहीं देखेंगे, देखेंगे, लेकिन सप्तम में 1 डिग्री तक ही देख पाएगा। तो अब आप ये देखिए क्यों, क्योंकि यही हम आपको बताना चाहते हैं कि सप्तम, क्योंकि हर एक विषय का आपको लॉजिक उत्तर इत्यादि पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं कि सप्तम भाव, क्योंकि ये परिस्थिति आपके सामने कई कुंडलियों पर आएगी कि लग्न में सूर्य बैठे हैं आप ये देखिए और सप्तम में शनि बैठे, ग्रह बदल सकते हैं, या कोई भी कोई 1-2 डिग्री का और कोई 28 डिग्री का है। तो आप ये देखिए यदि कोई ग्रह 1 डिग्री का या 2 डिग्री का या 3 डिग्री का लग्न में है, तो उससे आप ये देखिए कि 180 डिग्री कितना होगा, ठीक उतनी डिग्री होगा, है ना। हम लोग को एक ऐसी कोई कुंडली हम खोजते हैं, अगर मिल जाती है तो एक ऐसी कुंडली पर हम आपको बता देते हैं जिसका कोई भी ग्रह आमने सामने डिग्री वाइज थोड़ा सा चेंज हो। एक आधा मिनट रुकिएगा क्योंकि थोड़ा सा समय भी लग सकता है। गुरुजी 11 नंबर वाला जो फोल्डर उसमें रखे हैं, 11 नंबर वाला फोल्डर में, तो उसमें डिग्री वाइज रखी है शिवम जी। जी जी गुरुजी, वो परसों देखे थे ना, उसमें रखे। शिवम जी आप ही ऑपरेट कर लेते फिर। चलिए इसी को थोड़ा सा देख के समझ लीजिए, बाकी ज्यादा आप लोग उसमें मत जाइएगा कि गुरु जी ये नहीं आया, ये कोई, बस हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। ये कुंडली सभी को दिख रही है जी। अब आप ये देखिए कि जैसे लग्न में आप ये देखिए शुक्र बैठे हैं, ठीक है, लग्न में शुक्र बैठे हैं आप ये देखिए, और शुक्र कितने डिग्री के हैं, 10 डिग्री के, ठीक है, शुक्र 10 डिग्री के। तो आप ये देखिए कि शुक्र 10 डिग्री के हैं, तो शुक्र अपने सामने, ठीक है, अपने सामने शुक्र के सामने भी आप ये देखिए शुक्र उस ग्रह को पूर्ण रूपेण आप ये देखेंगे कि जो ग्रह 10 डिग्री के आसपास होगा, 10
देखिए केतु के सामने मंगल को अगर आप देखें तो 21 डिग्री के हैं। तो अब केतु की दृष्टि यदि हम लोग पूर्ण रूपेण मंगल पर देखें तो क्या पूर्ण रूपेण मंगल पर पड़ पाएगी, या मंगल की दृष्टि पूर्ण रूपेण केतु पर पड़ पाएगी ना। अर्थात सप्तम भाव का फल यह है कि कोई भी ग्रह सौर मंडल में आप ये देखिए कि अपने से 180, हर एक ग्रह के सामने 180 होता है, 180 डिग्री है, 360 डिग्री का पूर्ण रूपेण भचक रहे, ठीक है। तो आप ये देखिए कोई भी ग्रह के सामने का मतलब ही 180 डिग्री होता है। उसके बाद यदि आप ये देखिए कोई भी ग्रह की चतुर्थ भाव तक दृष्टि कितनी होगी, 90 होगी, 90 डिग्री होगी। दशम भाव तक आप ये देखिए कितनी डिग्री और होगी, तो 180 में आप ये देखिए 90 और जोड़ी 270 होगी। तो इस प्रकार से आप ये देखिए कि अब यहाँ केतु जो है 7 डिग्री का है, 60 डिग्री का, और मंगल 21 डिग्री का है, ठीक है। तो अब केतु देखेंगे 60 डिग्री की जगह जो भी ग्रह यहाँ 60 डिग्री के होंगे, जैसे राहु केतु आप ये देखिए हमेशा एक ही डिग्री राहु केतु की, आप स्वयं देखिए राहु भी 60 डिग्री के हैं, केतु भी 60 डिग्री के, तो केतु यहाँ राहु को पूर्ण रूपेण देखेंगे। उसके साथ साथ आप ये देखिए गुरु को भी देख सकते हैं, गुरु क्योंकि 15 डिग्री के, तो 7 से कितना 8 या डिग्री आगे हुआ, लेकिन मंगल तो बहुत ज्यादा आगे हो गया ना। तो इसी प्रकार से हमारा ये कहना था कि कोई ग्रह यहाँ यदि 2 डिग्री का हुआ, ये यहाँ सिर्फ लग्न और सप्तम की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये पूरी कुंडली में कहीं भी कोई भी ग्रह एक दूसरे के आमने सामने यदि इस प्रकार ग्रह बैठेंगे, कि आप देखिए कोई ग्रह 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, और उसके सामने जो ग्रह 28 डिग्री के, 29 डिग्री के है, तो वो ग्रह फिर आप देखिए पूर्ण रूपेण क्या हो जाएगा, वो ग्रह उस ग्रह को नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ जो फल है आपको सबको पता है, सप्तम दृष्टि का जो कॉन्सेप्ट है वो किस कारण से आया, वो 180 डिग्री के हिसाब से। माइक जी, हर महादेव। तो आप ये देखिए कि कोई भी ग्रह जिस स्थान पर रहेगा उसके ठीक सामने 180 डिग्री पर देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। अब अगर कोई ग्रह 180 डिग्री से निकलकर आप ये देखिए, क्योंकि एक भाव, एक राशि कितने अंश की होती है, एक भाव में आप ये देखिए एक राशि कितने अंश की होती है, 30 अंश होते हैं एक राशि, ठीक, इतना आप सबको पता है कि एक राशि में 30 अंश होते हैं। यहाँ पे देखिए अब अगर कोई ग्रह 1 डिग्री पर बैठा है और सामने वाला ग्रह आप देखिए 180 डिग्री से निकलकर 120 तक के आगे पहुंच गया है, वो तो फिर पूर्ण रूपेण उस पर पूर्ण दृष्टि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब हम लोग आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको और अच्छे समझेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जो सप्तम भाव का जो कॉन्सेप्ट आया है कि सप्तम भाव भी क्यों, तो वो इसलिए कि कोई भी ग्रह बैठेगा तो अपने ठीक सामने देखेगा और सामने 180 डिग्री होता है। ये चीज है। चलिए अब हम लोग पूर्ण रूपेण अपनी लघु पाराशरी पर चलते हैं। आप ये देखिए तो पिछले सूत्र में जो था पूर्ण पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, आप ये देखिए शनि जीव कुजा पुनः, इसमें यही था कि विशेष रूप से आप ये देखिए कि सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव के साथ साथ आप ये देखिए कि वो ग्रह जो है 3 ग्रहों की विशेष दृष्टियां होती हैं, जिनमें कौन कौन से ग्रह हैं, जिनमें आप ये देखिए शनि, गुरु, मंगल हैं। शनि की दृष्टि आप ये देखिए विशेष, शनि की कौन कौन सी विशेष दृष्टि होती है, शनि, गुरु, मंगल जो अपने से ठीक सप्तम को देखेंगे ही देखेंगे। विशेष दृष्टियां कौन सी होती है, शनि की 3-10, उसके साथ साथ 3-10 के साथ मंगल की कौन सी होती है, 4-8, गुरु की कौन सी होती है, 5। ये ग्रहों की विशेष दृष्टियां होती है, ठीक है। चलिए तो ये चीज, अब हम लोग आगे वाला लघु पाराशरी में पढ़ते हैं कि भाई आगे पाराशरी ने क्या, आगे आप ये देखिए पूर्ण रूपेण लिखे हैं कि सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहाः शुभ फलप्रदाः पतयस्त्रिशरायानाम यदि पाप फलप्रदाः। इस पंक्ति में आप ये देखिए मात्र इतना बताया गया है, सर्वे त्रिकोण नेतारो, त्रिकोण के नेता, नेता मतलब स्वामी। अब आप ये देखिए मात्र 2 लाइन का उत्तर है। आप ये देखिए कि कोई भी ग्रह यदि त्रिकोण अर्थात 1, 5, 9 का स्वामी हो, तो जो हमने आपको सबसे पहले बताया था, आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा शुभ भाव कौन से होते हैं, केंद्र त्रिकोण। और केंद्र को शुभता की शक्ति कहां से प्राप्त होती है, त्रिकोण से। प्रोडक्शन हाउस क्या है, आप ये देखिए जहां शुभता बनती है, जहां आपका भाग्य बनता है, जहां आपका धर्म बनता है, जहां आपका बुद्धि बनती है, आप ये देखिए वो क्या है 1, 5, 9। और वहां जो बनता है वो कहां के द्वारा हमें प्राप्त होता है, लग्न के केंद्र के द्वारा प्राप्त होता है। तो आप ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, कोई भी ग्रह यदि त्रिकोण का स्वामी होगा अर्थात 1, 5, 9 का स्वामी होगा तो वो शुभ फलदायक ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियर है। आप ये देखिए अब यदि शनि भी, जैसे हमने वृषभ एवं तुला लग्न में बताया था कि यदि शनि भी आप ये देखिए यदि चतुर्थ पंचम भाव के स्वामी हो जाए, शनि कैसे ग्रह आप सबको पता, पापी ग्रह, इतना तो आप सबको पता है। आप ये देखिए कि शनि, मंगल, राहु, केतु ये पापी ग्रह में आते हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु, और सूर्य क्रूर ग्रह में आते हैं। और सबसे परम शुभ ग्रह गुरु शुक्र है।
उसके बाद बुध चंद्रमा। अब आप ये देखिए कि यदि के त्रिकोण के स्वामी 1, 5, 9 के स्वामी कोई भी ग्रह होगा, भले वो शनि हो, मंगल हो, वो शुभ फल देने वाला होगा। और यदि कि त्रिखड़ाए, त्रिखड़ाए का मतलब आप ये देखिए कि 3, 6, 11 भाव का स्वामी, स्पष्ट लिखा है 3, 6, 11 भाव का स्वामी होगा। आप ये देखिए क्या होगा, 3, 6, 11 का स्वामी होगा तो पाप फल देने वाला होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कौन सा फल देने वाला होगा, पाप फल देने वाला होगा। क्यों? क्योंकि आप सबको पता, आप ये देखिए कि 3, 6, 11 अशुभ भाव होते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, अब इसमें यदि 3, 6, 11 के स्वामी मान के चलिए गुरु शुक्र हो गए, भाई गुरु शुक्र नैसर्गिक रूप से तो शुभ ग्रह होते हैं ना, लेकिन यदि आप ये देखिए कि गुरु शुक्र यदि 3, 6, 11 के भी स्वामी हो जाते हैं तो उसके बाद भी वो कैसा फल देंगे, वो अशुभ फल देने में समर्थ होंगे। क्यों? क्योंकि वो गलत भाव के स्वामी हो गए। अब इसमें क्या लिखा है, इससे सिद्ध होता है कि स्वाभाविक पापी ग्रह भी त्रिकोणपति होने हो तो शुभ होता है। स्वाभाविक पापी ग्रह का तात्पर्य कौन होगा, शनि मंगल, क्योंकि आप ये देखिए ये स्वभाव से पापी ग्रह शनि मंगल, तो स्वाभाविक पापी ग्रह भी आप ये देखिए कि यदि त्रिकोणपति हो जाए, मतलब त्रिकोण के स्वामी हो जाए तो वो शुभ होता है। तथा स्वाभाविक शुभ ग्रह यदि त्रिकोणपति हो तो अत्यंत विशिष्टदायक होगा। आप ये देखिए कि जब पापी ग्रह त्रिकोण के स्वामी होकर शुभ हो जाते हैं तो यदि कोई शुभ ग्रह त्रिकोणपति हो जाए तब तो वो अत्यंत विशिष्टदायक शुभ होगा। आप लोग बताइए ऐसी कौन सी लग्न है जिसमें शुभ ग्रह पूर्ण रूपेण केंद्र त्रिकोण दोनों के स्वामी हो जाते हैं, कौन सी लग्न है ऐसी? मकर, कुंभ, तुला में कैसे होते हैं भाई, बताइए दीपक जी, तुला में कैसे होते हैं? मकर, कुंभ का गुरुदेव मैंने, अच्छा तो तुला किसने बोला? तो जिसने भी तुला बोला हो आप ये देखिए, तो कहने का तात्पर्य है कि मकर कुंभ में परम कारक ग्रह कौन हो जाते हैं, शुक्र, क्योंकि केंद्र त्रिकोण दोनों के स्वामी हो जाते हैं। सही कि नहीं? तो इसी प्रकार से यही चीज हमें देखना है पूर्ण रूपेण कि ऐसी लग्न आप देखिए जब त्रिकोण में कितनी पावर है। आप देखिए कोई ग्रह यदि त्रिकोण का स्वामी होता है तो त्रिकोण का स्वामी होकर पापी ग्रह का भी फल, पापी ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। तो जब पापी ग्रह शुभ फल देने लगते हैं आप देखिए, तो यदि त्रिकोण के स्वामी शुभ ग्रह हो जाएंगे तो कितना शुभत्व देंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ यही पाराशर ऋषि कह रहे हैं। अब आप ये देखिए इसी प्रकार स्वाभाविक शुभ ग्रह भी यदि, ठीक है, इसी प्रकार आप ये देखिए कि स्वाभाविक शुभ ग्रह भी यदि त्रिखड़ायपति हो जाए तो पाप फलदायक होता है। तथा स्वाभाविक पाप प्रद आप ये देखिए त्रिखड़ायपति होने से अत्यंत पाप फल, जो पुरुष लोक में कहा गया है, यहाँ बस यही कहा गया, समझिएगा, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए चीजें कि स्वाभाविक या और नैसर्गिक एक ही होता है। स्वाभाविक मतलब स्वभाव से, नैसर्गिक मतलब ही जिनका वो स्वभाव है, नैसर्गिक स्वभाव है। ठीक है, तो नैसर्गिक एवं स्वाभाविक पापी ग्रह कौन है, शनि, मंगल, ग्रह भी। शुभ ग्रह का तात्पर्य कौन हुए, आप देखिए यदि गुरु शुक्र बुध चंद्रमा भी 6, 8, 12 के स्वामी हो जाएंगे, यदि गुरु शुक्र आप देखिए यदि गुरु शुक्र चंद्रमा बुध भी आप देखिए कि यदि वो 6, 8, 12 के स्वामी हो जाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं अशुभ फल ही देंगे। क्यों? क्योंकि भावेश में इतनी पावर होती, इतनी ताकत होती है। आप देखिए कि भले गुरु ही क्यों ना हो, जैसे वृषभ लग्न की कुंडली, आप लोग में से किसी जातक की वृषभ लग्न की कुंडली है? बताइए, किसी जातक की वृषभ लग्न की कुंडली है? अब आप जी वृषभ लग्न में आप ये देखिए जैसे अखिलेश जी की कुंडली है, अब वृषभ लग्न की कुंडली में आप ये देखिए परम अकारक ग्रह कौन होते हैं, गुरु होते हैं कि नहीं? क्यों? भले वो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है, लेकिन आप ये देखिए वो 3, 6, 8, 12 के स्वामी होने से ही मात्र क्या हो जाते हैं, वो अशुभ फलदायी हो जाते हैं। तो आप समझ गए पाराशर ऋषि ने जो यहाँ पूर्ण रूपेण कहा गया है, उनका सिद्धांत यही है। बिल्कुल, साधना पांडे जी की भी वृषभ लग्न है तो गुरु परम कारक होंगे। क्यों? इससे तात्पर्य होता है, आप ये देखिए कि यदि कोई भी भले कैसा भी ग्रह हो, भले आप ये देखिए कैसा भी ग्रह हो, लेकिन यदि वो अशुभ भाव के स्वामी हो जाएंगे, अर्थात वो यदि 6, 8, 12 के स्वामी हो जाएंगे, 3, 6, 11 के स्वामी हो जाएंगे तो वो ग्रह अशुभ फल ही देंगे। इसके बाद एक लाइन और कही गई है, जैसे कल किसने बताया था, अशोक जी ने बताया था। अशोक जी उपस्थित है क्लास में? अशोक जी उपस्थित है? आज गायब है अशोक जी, ठीक है, एक दिन आते, एक दिन नहीं आते। तो आप ये देखिए कि अशोक जी ने कल एक कुंडली बताई थी, मीन लग्न की पत्रिका थी, अर्थात जिस कुंडली में 6, 8, 12 के
शनि मंगल हो जाए तो आप ये देखिए उस कुंडली में वो क्या कर सकते हैं, मतलब कितना बुरा करेंगे। एक तो नैसर्गिक रूप से पापी हैं। हम आपको उदाहरण बताते हैं, जैसे मीन लग्न, कल उन्होंने मीन लग्न बताया था। मीन लग्न में आप देखिए शनि 11 और 12 भाव के स्वामी होंगे। मीन लग्न की पत्रिका में जो 12 लग्न की पत्रिका होती है उसमें शनि कहाँ के स्वामी होंगे बताइए आप लोग। मीन लग्न में बताइए कहाँ के स्वामी होंगे? एकादश व द्वादश। ठीक है, अब एकादश द्वादश दोनों कैसे भाव है? बुरे भाव है भाई। 3 6 11 त्रिखड़ा और 6 8 12 बुरे भाव है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि शनि यहाँ बुरे भावों के स्वामी हो गए और शनि ग्रह भी कैसे हैं? पापी ग्रह। शनि ग्रह भी कैसे? यहाँ पे देखिए कि शनि जो ग्रह हैं वो पापी ग्रह हैं। तो यहाँ तो शनि और बैठे भी कहाँ थे? कल जो उन्होंने बताया था कुंडली में छठे भाव। तब तो शनि देवता आप ये देखिए पूर्ण रूप में अगर उनका समय आ जाए स्थिति खराब कर देंगे। जैसे कन्या लग्न में यदि मंगल की दशा मिल जाए, कन्या लग्न में आप ये देखिए यदि मंगल की दशा मिल जाए, क्यों? कन्या लग्न में परम अकारक ग्रह कौन होता है बताइए? कन्या लग्न में परम अकारक क्यों होगा? मंगल। क्यों होगा मंगल बताइए? अष्टम का स्वामी होगा। अष्टम का स्वामी, बिल्कुल। तो आप ये देखिए कन्या लग्न की पत्रिका में मंगल अष्टम भाव के स्वामी हो जाएंगे और मंगल स्वाभाविकता उनका स्वाभाविक वो कैसे ग्रह है? वो स्वाभाविक भी पापी ग्रह हैं और अष्टम के स्वामी भी हो गए, मतलब डबल पापी। अब मंगल की दशा आने दीजिए। मंगल की दशा में आप लोग जानते होंगे वर्तमान समय के हमारे गृह मंत्री जो हैं वो जेल में थे मंगल की दशा, उनकी कन्या लग्न की पत्रिका है। समझ रहे? माइक ऑफ करें। तो आप ये देखिए कि मंगल की दशा और वही राहु की दशा आई तो गृह मंत्री बना दिया। तो ये होती है पावर ग्रहों की। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से कोई भी कुंडलियां किसी भी प्रकार से आप देखिए कन्या लग्न की पत्रिका रहेगी या कोई भी लग्न की पत्रिका रहेगी, इसी प्रकार आप देखिए जो ग्रह यदि बुरे भाव के स्वामी हो जाएंगे। अब जैसे कर्क एवं सिंह लग्न है, कर्क लग्न में विशेष रूप से आप देखिए कर्क लग्न में परम अकारक ग्रह कौन होंगे? शनि होंगे। और शनि का मूल स्वभाव कैसा है? क्या शनि शुभ ग्रह है अशुभ ग्रह है? शनि पापी ग्रह। तो शनि आप ये देखिए उनका स्वभावतः भी वो पापी ग्रह हो गए और उसके साथ साथ उस कुंडली में भी परम अकारक हो गए। अब शनि की दशा आने दीजिए। शनि की दशा आप ये देखिए अगर आएगी तो शनि की 19 साल की दशा उस व्यक्ति के लिए, उस जातक के लिए आप ये देखिए पूर्ण रूप में बंधन कारक बना देगी। अर्थात वो व्यक्ति या तो मोह के बंधन में, या तो प्रेम के बंधन में, या तो धन के बंधन में, या तो जेल के बंधन में, या तो किसी अन्य, या तो किसी विषय वासना कोई नशे व्यसन की बंधन में बंधी जाएगा 19 साल के लिए। समझ रहे आप लोग? तो ये चीजें होता है। तो इसी श्लोक का आप ये देखिए अर्थ अच्छे से समझ गए कि कोई भी ग्रह आप ये देखिए यहाँ 12 शनि यही बता रहे हैं कि कोई भी ग्रह यदि त्रिकोण का स्वामी होगा अर्थात 1 5 9 का स्वामी होगा तो शुभ फलदायी होगा, और यदि त्रिखड़ा 3 6 11 का स्वामी होगा तो अशुभ फलदायी होगा। उसमें यदि आप देखिए कि यदि कोई त्रिखड़ाए का स्वामी होकर वो यदि पापी ग्रह होता है तब तो और बुरा फल करेगा, और यदि कोई त्रिकोण का स्वामी होकर शुभ ग्रह होता है तब तो और शुभ फल प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए जो भी इसका प्रश्न होगा इस उसमें इस श्लोक में आप लोग अंतिम में पूछ लीजिएगा। अभी नहीं। ठीक है, तो ये 6वां श्लोक पूर्ण रूपेण आप देखिए हो गया। ठीक है, सर्वे त्रिकोण नेतारो ये पूर्ण रूपेण सारी चीजें हो गई। पश्यन्ति सप्तमम ये भी पूर्ण रूपेण हो गया था 6वां। अब हम लोग 7वें श्लोक पे चलते हैं। अब आप ये देखिए आपके सामने ये 7वां श्लोक है कि न दिशन्ति शुभम नृणाम सौम्यः केंद्र दीपा यदि क्रूराश चेत शुभम येते प्रबलाश चोत्तरोत्तरम प्रबल च उत्तरोत्तरम। अब आप ये देखिए ये भी हम आपको पूर्ण रूपेण बता चुके हैं, बस आपको यहाँ पूर्ण रूपेण देखना है कि यदि शुभ ग्रह क्या लिखा है इसमें। आप ये देखिए कि यदि शुभ ग्रह में सबसे पहले कौन लिखा है? आप ये देखिए गुरु। शुभ ग्रह में कभी भी आप ये देखिए कि सबसे पहले शुभ ग्रह कौन आएंगे? गुरु। शुक्र के पश्चात यदि पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है उसके पश्चात अनस्त बुध। अनस्त बुध का मतलब यह है कि बुध अस्त ना हो एवं यदि शुभ ग्रह के साथ बैठा हो। अब आप ये देखिए कि यदि शुभ ग्रह पूर्ण रूपेण केंद्र के अधिपति हो जाए अर्थात 1 4 7 10 के अधिपति हो, 4 7 10 इसमें लिखा है, तो प्राणियों को शुभ दशाफल नहीं देते। तथा पापक ग्रह आप ये देखिए कि क्षीण चंद्रमा पाप युक्त बुध और रवि शनि मंगल यदि केंद्र के स्वामी हो तो अपने स्वभावानुसार पापफल नहीं देते।